अर्मेनिया ने तो पूरे टर्की को चौंका दिया क्योंकि इन्होंने भारत से एक ऐसा सिस्टम खरीदा है ना जो टर्की के TB2 ड्रोन्स को तो पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर सकता है। आखिरकार क्या है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। एक हैदराबाद की कंपनी सामने निकल कर आई है और ये भारत को कह रही है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भारत में एडवांस AESA रडार मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और वो भी हाई नंबर्स में, तो हमको बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आखिरकार कौन सी है वो कंपनी, ये भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। अमेरिका का जो F-35 है ना, अब इनको इतना घमंड आ गया है टैरिफ को लेकर कि ये भारत पर भी टैरिफ लगा रहे, लेकिन अब 5 देश यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट ऑर्डर दे चुके थे F-35 का वो ऑलमोस्ट कैंसिल करेंगे या फिर हाफ कर देंगे, जिससे अमेरिका को होगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान। आखिरकार कैसे ये भारत को भी इम्पैक्ट करेगा ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। L&T की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है, एक ऐसा ऑटोमेशन इन्होंने ला दिया है LCA तेजस के मैन्युफैक्चरिंग में कि अब बस हमको आधा टाइम लगेगा ये पूरे फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ये क्विक होगा। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी के ARV की तरफ से आ रही है। जर्मनी के इंजन्स न मिलने के कारण भारत को एक बड़ा डिले सामना करना पड़ रहा है और 2028 के एंड तक हमको ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी होगी। आखिरकार क्यों, ये भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। और फाइनली सबसे कमाल की आखिरी खबर में आप देखेंगे कैसे हर एक इंडियन आर्मी को एक ड्रोन दिया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा ये ईगल ड्रोन होगा। ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी होगी कि पूरे वर्ल्ड ने नहीं देखी होगी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छी सीरीज़ होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज़ सीरीज़ आपको पसंद है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है अर्मेनिया की तरफ से। अब यहाँ पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च SIPRI कंफर्म कर दिया है कि आकाश एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स अर्मेनिया ने कुल 15 खरीदे हैं और इसका भी एक अत्याधुनिक एडवांस वर्जन जिसे आकाश 1S मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है, इसके तो 400 यूनिट इन्होंने खरीद लिए। अब ये गेम चेंजर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर ये 2 गाइडेंस सीकर यूज़ करता है, एक तो एक्टिव टर्मिनल सीकर और दूसरा फाइनल फेस एंगेजमेंट, जिसकी वजह से इसका एक्यूरेसी रेट 100% हमेशा निकल कर आता है। DRDO ने इसकी टेस्टिंग की थी, 5 शॉट किए थे और इसने एक्यूरेटली 5 टारगेट को एक साथ मार गिराए। 30 किलोमीटर के रेंज में आने वाले किसी भी प्रकार के टारगेट को ये नेस्त नाबूद कर सकता है और इसी रीजन के चलते $720 मिलियन की ये डील अर्मेनिया ने भारत के साथ कर ली थी। सो अब इनका जो सबसे बड़ा टेंशन था ना, अजरबैजान की तरफ से आने वाले टर्की के टर्किश बायरक्तर TB2 ड्रोन्स, ये अब पूरी तरह से अब एलिमिनेट हो गया है और टर्की को भी लग रहा है कि हाँ, भारत का जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा घातक है इनके ड्रोन्स के लिए और इसलिए अब टर्की भी पूरी तरह से खौफ में है। हमारी अगली खबर आ रही है अस्त्र माइक्रोवेव उत्तम AESA रडार की तरफ से। अब यहाँ पर हमारी जो फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट होंगे इसमें भारत का लगाया जाएगा सबसे अत्याधुनिक AESA रडार। प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि हमारे पास ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं थी। सो अब भारतीय बेस्ड अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड सामने निकल कर आई है और ये कह रही है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 36 उत्तम AESA इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे ये हर साल भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो हमारे टारगेट को मीट कर सकते हैं, वरना प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि हमको बाहर से ये सब मंगाना पड़ रहा था। वैसे तो इसको DRDO की ही एक यूनिट है LRDE, इन्होंने इसको डेवलप किया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सारी कुछ फिर हमने प्राइवेट कंपनीज को दे दी थी। इसकी कमाल की बात यह है कि ये मैकेनिकली स्कैंड रडार से बहुत ही ज़्यादा अत्याधुनिक है। ट्रैक्शन से लेके डिटेक्शन, ट्रैकिंग, एंगेजमेंट कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और अब भारत अपने फ्यूचरिस्टिक तेजस MK1, MK2, सुकोई 30, MiG-29 सारे ये जो भी पुराने फाइटर जेट थे ना, इनको अपग्रेड बेसिकली हम कर देंगे, एक नया AESA रडार फिट कर देंगे सो दैट इनकी पावर ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाए। हमारी अगली खबर आ रही है अमेरिका के F-35 कैंसलेशन के ऊपर से, जो कि अमेरिका को पूरी तरह से इसने शॉक करके रख दिया। रिसेंटली आपने देखा ही होगा अमेरिका हर देश पर टैरिफ लगाने में लगा हुआ है, भारत पर भी ये जल्द ही टैरिफ लगाने वाले हैं। सो यही सब सिचुएशन में अब कनाडा समेत बाकी के 5 देश सामने आ चुके हैं और कह रहे हैं कि हमने जो F-35A का ऑर्डर प्लेस किया है ना, वो अब ऑलमोस्ट हम हाफ कर रहे हैं या फिर कैंसिल ही कर रहे हैं। कनाडा ने तो बहुत बड़ा कमिटमेंट दिया था, ये $19 बिलियन की डील ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुके थे 2023 में फॉर 88 F-35A जो अमेरिका से ही प्रोक्योर करने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने 25% इन पर कैनेडियन गुड्स पर टैरिफ लगा दिया, जिसके चलते अब ये प्लान कर रहे हैं कि केवल 44 ही हम खरीदेंगे या फिर
ना के बराबर ही हम करेंगे। सेम पोर्चुगल की तरफ से भी यही अपडेट आई है। ये तो 24 F-35A लेने वाले थे, लेकिन अब ये यूरोपियन ऑल्टरनेटिव जैसे यूरोफाइटर, टाइफून या राफेल खरीदेंगे। टर्की तो ऑलरेडी बहुत बड़े प्लान बना चुका था, 100 F-35A ये प्रोक्योर करने का सोच रहे थे 2019 में, लेकिन क्योंकि इन्होंने रशिया का S-400 ले लिया तो अमेरिका ने इनको मना कर दिया। जर्मनी भी 35 35A लेना चाहता था, बट अब आने वाले टैरिफ की वजह से ये अपने FCAS फाइटर जेट पर ही फोकस करेंगे। सिर्फ स्विट्जरलैंड भी 36 लेने वाला था, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि चलो राफेल ही ले लेते हैं। सो अब भारत भी मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका का ये जो ऑफर है ना F-35, ये भारत को फोर्स करने में लगे हुए हैं, ये भी पूरी तरह से इनके मुंह पर कैंसिल करेगा और होपफुली हम हमारा खुद का ही एम का या फिर रशिया का Su-57 ये ही प्रोक्योर कर सकते हैं फॉर आवर 5th जनरेशन फाइटर जेट रिक्वायरमेंट। हमारी अगली खबर L&T की तरफ से आ रही है। इनको अब एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। LCA तेजस के ये विंग ड्रिल करके भारत को देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि एक फाइटर जेट में 8000 ड्रिल्स हमको करने पड़ते हैं और हर एक ड्रिल लगभग आधा घंटा लेता था, पूरा ये मैन्युअली करना पड़ता था। लेकिन इन्होंने पूरा ऑटोमेशन ही ला दिया, एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम इन्होंने डिज़ाइन किया कि एक होल ये केवल अब 1 मिनट में ही करता है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे होल्स को हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 1/3 होल हमको मैन्युअली ही करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ मैनुअल ओवरसाइड या फिर स्पेशलाइज टेक्निक्स की वजह से। सो बेसिकली ये जो 2/3 है ना, ये सारा कुछ हम रोबोटिक की मदद से ही करेंगे और केवल इसी टेक्निक से हमारा 95% टाइम बच जाता है जस्ट विद दिस ड्रिलिंग। और अगर कंबाइंड ओवरऑल देखा जाए तो हमारे 2500 घंटे हर एक फाइटर जेट के बच रहे, जो कि ऑलमोस्ट 66% कम टाइम रिक्वायर्ड होगा। आधे से भी कम समय में हम एक फाइटर जेट अब बना सकते हैं। हमारी अगली खबर भारत के इंडिजिनियस ARV की तरफ से आ रही है, जो कि है आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स। अब प्लान ऐसा था कि भारत ये खुद मैन्युफैक्चर करेगा, लेकिन इन जर्मनी से इसके इंजन मंगवाए जाएंगे। क्योंकि जर्मनी ने मना ही कर दिया कि हाँ ये इंजन सपोर्ट नहीं कर सकते, तो भारत अपना डैटरन बनाने लग गया 1500 हॉर्स पावर का इंजन। अब बताया जा रहा है कि इसमें टेस्टिंग और रिगोरस टेस्टिंग में बड़ा टाइम लगेगा, 2028 के एंड तक ही हो पाएगा। इसके चलते अब ये पूरा प्रोग्राम डिले हो चुका है। यहाँ पर प्लान ऐसा था कि अर्जुन टैंक का ही हम चैसी लेंगे, इसके ऊपर ही हम ये रीडिज़ाइन कर देंगे ARV, ये जर्मन इंजन फिट कर देंगे, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। सो टाइम लगेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो ये गैप है ना, अभी काफ़ी सिग्निफिकेंट गैप, इसकी भरपाई के लिए हम ये भी सोच रहे हैं कि फॉरेन कोलैबोरेशन कर लेते हैं अभी के लिए, सो दैट जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है एटलीस्ट वो पूरी की जा सके। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है इंडियन आर्मी के एक काफ़ी एग्रेसिव प्लान की तरफ से। एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि हर एक सोल्जर के पास एक ड्रोन रहना चाहिए, और ये खुद यहाँ पर मेजर जनरल CS मान, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है। प्लान यहाँ पर यह है कि हर एक सोल्जर के पास एक ईगल ड्रोन रहना चाहिए, जो कि टारगेट करता है फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्नाइजेंस मिशन। क्योंकि भारत का जो टोपोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा अब कॉम्प्लेक्स हो चुका है, टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा लैस हो चुका है। ऐसे में हर एक सोल्जर्स के पास अगर ऐसा छोटा सा ईगल ड्रोन हो ना, ये सीधा इसको भेज सकते हैं और एरिया की हर एक पैनी हरकत पर नज़र रख के इनको इंटेलिजेंस ये सारा कुछ मिलता रहेगा। लो रिस्क सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करेगा। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्मॉल पेलोड वाला हंटर किलर ड्रोन्स होंगे, और अभी किसी भी देश के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमको एक्सट्रीम टेम्परेचर में ऑपरेट करने लायक, जैसे सियाचिन, फिर राजस्थान के डेजर्ट्स, फ्रीजिंग हाइट से लेके तपती गर्मी, इतने वेरिएंट्स वाले टेम्परेचर पर ये ऑपरेट करना चाहिए। और इसी रीज़न के चलते अब ये चिल्ला कर भारतीय कंपनीज को कह रहे हैं कि आप आओ और आप यहाँ पर हमारे कोलैबोरेशन से क्यों ना इस तरह के फ्यूचरिस्टिक ईगल ड्रोन को भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं और हर एक सोल्जर्स को इससे लैस कर देता है। वाकई में पूरी तरह से ये गेम चेंजिंग होगा इंडियन आर्मी के इतिहास में। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअली एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।